हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं अब्दुल्ला मोमिन और इस वीडियो में हम फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस करेंगे और हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर मैं रेडिएशन को वेव नेचर कंसीडर करूंगा तो कुछ ऑब्जर्वेशंस को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में टोटल हम 9 ऑब्जर्वेशन देखे, वो 9 की 9 को वेव नेचर से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हमको क्या करना पड़ेगा, लाइट को पार्टिकल नेचर कंसीडर करना पड़ेगा, जब भी आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पे वेव थ्योरी अगर हम कंसीडर करेंगे कि लाइट हैज अ वेव नेचर, लाइट अगर वेव नेचर है तो उसको हम वेव थ्योरी बोलते हैं। तो वेव थ्योरी क्या होती है, फेल हो जाती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करने में। अब कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती, तो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी the energy which is given to the electron distributed equally among all the electron, and when these electron have sufficient energy they will eject from the metal surface। तो वेव थ्योरी क्या बोलती है कि अगर एक सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है तो लाइट इज नथिंग बट वेव, और वेव इज नथिंग बट एनर्जी। वेव है मतलब एनर्जी है। तो जब एक सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होती है ना, तो वो ऐसे एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को ही जाके एनर्जी नहीं देती, वो क्या होती है, एनर्जी सब इलेक्ट्रॉन को इक्वली देती है। तो ये वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग है। ये जो रेड कलर में आपको टेक्स्ट दिखेगा ना, ये हमेशा क्या है, वेव थ्योरी क्या बोलती है। अगर वेव नेचर के हिसाब से हम पढ़ेंगे तो एनर्जी जो दे रहे हैं या जो लाइट इंसिडेंट हो रही है मेटल सरफेस पे, तो सरफेस में जितने इलेक्ट्रॉन है सबको एनर्जी क्या होगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। 10 जूल एनर्जी दिए और 10 इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन को 10 जूल नहीं जाएगा, वो 10 इलेक्ट्रॉन में एक एक जूल क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर और लाइट इंसिडेंट करेंगे, फिर एक एक जूल डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते जाएंगे, वो एनर्जी जमा करते जाएंगे। और जब उनके पास सफिशिएंट एनर्जी हो जाएगी तो वो क्या होंगे, इजेक्ट होंगे मेटल सरफेस से। क्योंकि हम एक कंसेप्ट पढ़े हैं वर्क फंक्शन का। वर्क फंक्शन का कंसेप्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। वर्क फंक्शन क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस। तो ये लाइट जब इंसिडेंट हो रही है ना, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं दे रही है। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ये सब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, एनर्जी देगी। और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन जमा करते जाएंगे, जमा करते जाएंगे, और जब उनके पास सफिशिएंट एनर्जी हो जाएगी तो वो क्या करेंगे, जम करेंगे। ये वेव थ्योरी के हिसाब से है। बट हम ये नहीं पढ़े हैं। हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या पढ़े हैं कि लाइट इज कंसिस्ट ऑफ फोटोन, और ये फोटोन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन से, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करेगा और अपने सब के सब एनर्जी क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को देगा। और ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी जमा करते जाएगा, इंस्टेंटेनियस एमिशन होने वाला है। वही दम फौरन क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन एमिट होने वाला है। वो जमा करेगा 1 दिन तक, 2 दिन तक, और जमा करेगा, फिर और जमा करेगा, ऐसा नहीं है। जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुई, फोटोन इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करेगा, और अगर वो एनर्जी सफिशिएंट है तो बाहर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन पड़े हैं, there was no time lag between the incident of light and emission of electron। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 है मेरे ख्याल से, ये मेरे को याद नहीं है, आप एक बार देख लेना नोट्स में, कि हम पढ़े हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस
and there was no time lag between incident of light and emission of electron. तो लाइट क्या बोलती है, तो इसको समझने के लिए ना वो सिमुलेशन जो हम देख रहे थे वही देखते हैं. दिस इज योर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये सोर्स ऑफ लाइट है. अभी इंटेंसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं. जब मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज करता हूं तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये पूरे फोटो इलेक्ट्रिक, ये पूरे पोर्शन में, इतने पोर्शन में लाइट इंसिडेंट हो रही है, राइट. आप देख सकते हो कि ये मटेरियल के अच्छे खासे पोर्शन पे क्या हो रही है, लाइट इंसिडेंट हो रही है. तो वेव थ्योरी, अगर ये वेव है तो हम क्या बोलेंगे, ये एनर्जी हर इलेक्ट्रॉन को दे रही है, ऊपर से नीचे तक जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एनर्जी सबको दे रही है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी. और जब ये इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते जाएंगे और एनर्जी उनके पास हो जाएगी सफिशिएंट, तो वो बाहर निकलने वाले हैं. बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम ऐसा नहीं पढ़े. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या पढ़े हैं, लाइट इज कंसिस्ट ऑफ अ पार्टिकल कॉल्ड फोटोन और क्वांटा. ये पार्टिकल है, ये एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, कोलिजन करेगा. और जब वो एक इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एमिट होगा. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर एक्सप्लेन करना है तो हमको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि लाइट क्या है, पार्टिकल नेचर की है. अगर मैं लाइट को वेव नेचर कंसिडर करूंगा तो अकॉर्डिंग टू दिस नेचर, दिस वेव विल डिस्ट्रीब्यूट द एनर्जी इक्वली. तो ये फर्स्ट फेलियर है वेव थ्योरी का. क्या है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी द एनर्जी विच इज गिवन टू द इलेक्ट्रॉन distributed equally among all the electrons, and when these electrons have sufficient energy they will eject from the metal surface. मतलब उनको टाइम लगेगा, एनर्जी आ रही है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो एनर्जी जमा करते जा रहे हैं और थोड़े टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद जब उनके पास एनर्जी हो जाएगी सफिशिएंट तो वो इजेक्ट होंगे. बट ऑब्जर्वेशन में हम क्या पढ़े, जैसे ही लाइट ऑन किए इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुआ, जैसे ही लाइट ऑफ किए एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया, स्टॉप हो गया. तो ऑब्जर्वेशन क्या शो किया हमको कि देयर वाज नो टाइम लैग. तो अगर हम वेव नेचर कंसीडर करेंगे तो ये जो इंस्टेंटेनियस एमिशन बोल रहे हैं हम, ये नहीं होता. तो यहाँ पे ये एक ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन करने में वेव थ्योरी फेल हो गई. अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है और आप ऐसे ही फिजिक्स, एनिमेशन और सिमुलेशन के साथ सीखना चाहते हो तो आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि मैं जूम पे डेली लाइव लेक्चर ले रहा हूँ. आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और आप लेक्चर अटेंड कर सकते हो. ये कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर, आप इस पे कांटेक्ट कीजिए. अब सेकंड ऑब्जर्वेशन में क्या है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, since large incident intensity implies large energy, the electrons are expected to be emitted with large kinetic energy. तो वेव के हिसाब से आप वेव का इंट्रोडक्शन देखे रहोगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव में. सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में अगर ये एक वेव है, इसका एम्पलीट्यूड कम है, दूसरी वेव है इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो एम्पलीट्यूड बेसिकली किससे रिलेटेड होता है, एनर्जी से रिलेटेड होता है. अगर ये कम एम्पलीट्यूड वाली वेव है तो इसकी एनर्जी कम है, अगर ये ज्यादा एम्पलीट्यूड वाली वेव है तो इसकी एनर्जी ज्यादा है. एम्पलीट्यूड इंक्रीज करना है तो हम इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं. मतलब लो एनर्जी वेव बोल रहे हैं तो इसकी एनर्जी कम है क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कम है. नीचे देखो यहाँ पे एक रिलेशन लिखा है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर. मतलब एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा इंक्रीज करोगे वेव की एनर्जी उतना ज्यादा इंक्रीज होगी.
तो कम इंटेंसिटी मतलब कम एनर्जी, ज्यादा इंटेंसिटी मतलब ज्यादा एनर्जी। तो अब मैं अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करूंगा, इसका मतलब है एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाओगे, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, और एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने का मतलब है वेव की एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज। वेव एम्पलीफाई हो गई। एक लाउड साउंड है, एक लो साउंड है, एक साउंड की लाउडनेस कम है मतलब उसका एम्पलीट्यूड कम है, एक साउंड का लाउडनेस ज्यादा है मतलब उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। तो हाई एनर्जी मतलब हाई इंटेंसिटी। दिस इज अकॉर्डिंग टू वेव नेचर। अगर मैं वेव नेचर के हिसाब से बोलूंगा तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने पे एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है और एनर्जी इंक्रीज होती है। तो अगर एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो हम क्या बोलेंगे कि अगर लार्ज इंटेंसिटी है मतलब जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी लार्ज रहेगी। इंटेंसिटी चेंज करोगे, इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाओगे, तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसकी एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होते जाएगी। और कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, larger intensity implies larger energy and we expect the electron should be emitted with large kinetic energy। तो अगर इंटेंसिटी ज्यादा है मतलब एनर्जी ज्यादा है, और अगर एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होते जाएगी, इंक्रीज होते जाएगी। बट ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला, ऑब्जर्वेशन से तो हमको कुछ अलग ही पता चला। But the observation showed that maximum kinetic energy did not depend on the incident intensity but depends upon the incident frequency। ऑब्जर्वेशन से हमको ये पता चलता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं होती। किस पे डिपेंड होती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होती है। तो अगर वेव थ्योरी के हिसाब से हम एक्सप्लेन करने जाते तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये फेनोमेना हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ये ऑब्जर्वेशन हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ये ऑब्जर्वेशन जो हम देखे वेव थ्योरी के हिसाब से ऐसा नहीं होता। वेव थ्योरी को जो बोलने देना है बोलने दो, वेव थ्योरी के हिसाब से क्या हो रहा है वो मैटर नहीं करता है। हमको क्या यहाँ पे देखने का है कि ऑब्जर्वेशन में क्या दिया है। तो ये जो ब्लू टेक्स्ट दिख रहा है ब्लू कलर में ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़े हैं, ये हम ऑब्जर्व किए हैं। बट ये ऑब्जर्वेशन को हम वेव थ्योरी के हिसाब से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वेव थ्योरी को जो बोलने देना है बोलने दो, वो गलत बोल रहा है सही बोल रहा है उससे हमको लेना देना नहीं है। वेव नेचर से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखे, इंस्टेंटेनियस एमिशन नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं वेव थ्योरी के हिसाब से। दूसरा पॉइंट क्या देखे, लार्जर इंटेंसिटी मींस लार्जर काइनेटिक एनर्जी। बट ऑब्जर्वेशन क्या शो किया कि इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी का तो कुछ रिलेशन ही नहीं है। आप इंटेंसिटी कितनी भी इंक्रीज कर लो, काइनेटिक एनर्जी पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। बट काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड होती है, फ्रीक्वेंसी पे। तो ये ऑब्जर्वेशन याद रखना है, वेव थ्योरी वाला पॉइंट याद नहीं रखना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो ऑब्जर्वेशन से है, जो ऑब्जर्वेशन शो किया है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये सेकंड पॉइंट है जो वेव थ्योरी के हिसाब से फेल हो जाता है, हम इस एक्सप्लेन नहीं कर पाते। फिर उसके बाद थर्ड है फेल्यूर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो क्या है वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, frequency of incident radiation has no role in determining the kinetic energy of photoelectrons. Moreover, wave theory expected photoelectrons to be emitted for any frequency if the intensity of radiation was large enough। एकदम अपोजिट पॉइंट पढ़ रहे हैं हम वेव थ्योरी में। अब वेव थ्योरी के हिसाब से क्या बोल रहे हैं, वेव थ्योरी के हिसाब से फ्रीक्वेंसी में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है वो काइनेटिक एनर्जी डिटरमाइन करने में कोई भी रोल प्ले नहीं करती है। देयर इज नो रोल ऑफ द फ्रीक्वेंसी इन डिटरमाइनिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स।
मतलब कोई भी फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, ऐसा वेव थ्योरी बोलती है। बस उसकी इंटेंसिटी क्या रहना चाहिए, लार्ज इनफ। मतलब इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू एनर्जी। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी एनर्जी किससे रिलेटेड है, इंटेंसिटी से। तो अगर सफिशिएंट एनर्जी रहेगी, मतलब सफिशिएंट इंटेंसिटी है, तो कोई भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन रहेगी लाइट की, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा। तो ये है वेव थ्योरी का थर्ड पॉइंट। वेव थ्योरी क्या बोल रही है, फ्रीक्वेंसी हैज नो रोल इन डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी। कोई भी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन रहने दो, अगर इंटेंसिटी लार्ज इनफ है तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। बट ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है, but observation indicated that for a given metal surface, some characteristic cutoff frequency knew not existed, below which no photoelectrons are emitted. बट ऑब्जर्वेशन में हम पढ़े थे, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन पढ़े थे यही, कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट रहेगी जब भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, और वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। मतलब वेव थ्योरी के हिसाब से फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का कोई रिलेशन नहीं है। फ्रीक्वेंसी कितनी भी रहने दो, मिनिमम से मिनिमम रखो, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, ऐसा बोलता है वेव, क्योंकि एनर्जी और इंटेंसिटी का रिलेशन है। बट ऑब्जर्वेशन में क्या दिखा कि हर फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो रहा है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, उस पे ही इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, या उससे ज्यादा रहेगी फ्रीक्वेंसी तो, अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होगा। दैट इज योर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये 3 पॉइंट है, ये 3 ऑब्जर्वेशन है जिसको वेव नेचर के हिसाब से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम। वेव थ्योरी कुछ अलग ही बोलती है, तो इसको पार्टिकल नेचर जब तक नहीं कंसिडर करेंगे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, राइट। अगर अभी तक आपने ऑब्जर्वेशंस विच इज बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट नहीं देखा है, तो स्क्रीन पर आपको जो वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करो और वो वीडियो पहले देखो, तो आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा, ये लेक्चर्स और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून।